डे 74, क्वालिटी 15 एंड 16। क्वालिटी 15, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड्स। शब्दों का सही इस्तेमाल प्लीजिंग पर्सनालिटी का प्रमुख लक्षण होता है। जब तक आप सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। विथ वर्ड्स यू कैन अट्रैक्ट और रिपेल पीपल। शब्द वह संसाधन है जिसके द्वारा आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या अपने से दूर ढकेलते हैं। सही शब्दों का इस्तेमाल अगर आपको नहीं करने आता है तो देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर द केयरलेस यूज ऑफ वर्ड्स दैट विल ऑफेंड द सेंसिबिलिटीज ऑफ अदर्स। शब्दों के द्वारा हम अपने रिलेशनशिप को बेहतर या बदतर बनाते हैं। कि जब सुंदर इस्तेमाल करते हैं तो प्रार्थना हो जाती है, अरदास हो जाता है, दुआ हो जाती है, और शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं तो गाली हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, फसाद हो जाता है, दंगा हो जाता है। आज समाज में इतना ज्यादा जुड़ाव क्यों हो रहा है? क्योंकि गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। शब्दों का चयन ही आपके भविष्य का निर्धारण करता है। There is no excuse for the careless use of words that will offend the sensibilities of others. और इसके लिए एक बहुत बढ़िया डेटा दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज कंटेन्स एटलीस्ट 5 लाख टू 7 लाख 50,000 वर्ड्स। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शब्दावली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन यह है कि अंग्रेजों का शासन पूरे विश्व में था। इनको जहां जहां नए शब्द नजर आए उनको अपने डिक्शनरी में ऐड करते गए। तो जिसका 10 घरों से मंगता हो, 10 लैंग्वेज से शब्दों को अपने में जोड़ा हो, उसके पास संग्रह तो बढ़ ही जाएगा। जैसे ओम शब्द संस्कृत का है और उसका अर्थ है एवरीथिंग। अंग्रेजों ने ओम शब्द को लेकर के और ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, अब कहते हैं कि अंग्रेजी शब्दावली है, उसको उन्होंने एडॉप्ट कर लिया। हमें तो एक भोजपुरी का भी शब्द नजर आता है अंग्रेजी में। कोई बताएगा भोजपुरी लैंग्वेज से अंग्रेजी में कौन सा शब्द लिया गया है? नजदीक को भोजपुरी में बोलते नियरे बा, और नियर मतलब नजदीक होता है, राइट? तो बहुत सारी शब्दावलियां अंग्रेजी लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेज से लिया गया और उसका नतीजा विश्व का सबसे ज्यादा वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। सेकेंड पोजीशन पे जर्मन को मान। अगर हम हिंदी की बात करें तो 1.5 लाख से 2 लाख शब्दावली का प्रयोग होता है। हालांकि इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि हिंदी में भी एडॉप्ट करने की पावर है, दूसरे शब्दावलियों को इस्तेमाल करने का। और जैसे जैसे समृद्धि हिंदुस्तान की बढ़ेगी आपका लैंग्वेज बढ़ता है। अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच के राइटर अंग्रेज थे। तो उन्होंने कहा है कि जहां 5 लाख से 7.5 लाख शब्द हैं वहां पे एवरेज वर्किंग वोकेबुलरी कंसिस्ट ऑफ ओनली 10,000 वर्ड्स। जितने भी काम काज होते हैं साहित्य को छोड़ दिया जाए तो 10,000 वर्ड्स में सिमट के रह गया है। इसमें सारे काम काज हो जाते हैं। और लैंग्वेज में जो इस्तेमाल किया जाता है बोलचाल की भाषा में वह 0.5% टू 2% इस्तेमाल है। 5% भी नहीं, 1% भी नहीं। 5 लाख का 1% होता है 5,000 वर्ड्स, यानी 2,000 से 2,500 वर्ड्स में काम चल जाते हैं। उन शब्दावलियों में 3,000 वर्ड्स जो हैं दे आर रिलेटेड टू ह्यूमन इमोशन, जो आपकी भावनाओं को प्रकट करता है। साधारणतः हम अपने बातचीत में अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं और इसके लिए मात्र 3,000 वर्ड्स हैं। उसमें भी 1,000 वर्ड्स है जो पॉजिटिव इमोशन को बताता है एंड 2,000 वर्ड्स निगेटिव इमोशन को बताता है। यानी लैंग्वेज में बहुतायत निगेटिव इमोशंस ही हैं। पॉजिटिव इमोशन क्या है? लव, लाइक, अट्रैक्ट, गुड। और निगेटिव इमोशन में जितने भी तरह के कमियां हैं लोगों के अंदर, दुख है, हेट, ईर्ष्या, घृणा, शब्दावलियों में भी निगेटिव की संख्या ज्यादा है तो इस्तेमाल करने वाले भी साधारण लोग ज्यादा करते हैं। अब आपको चूजी बनना है, किन शब्दों का प्रयोग आप करते हो वैसे ही आप बन जाते हो, बिकॉज योर वर्ड इज वर्ल्ड। तो शब्दों का चयन करना सीखें। और एक चीज, आपको अपनी भाषा में नए नए शब्दावलियों का प्रयोग करने की एक आदत डालिए। द बेस्ट वे टू लर्न इज यूज। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वह शब्द डिक्शनरी को ही मोटा करता जाएगा। तो जिस भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं उनके सुंदर शब्दों का इस्तेमाल, पॉजिटिव इमोशनल वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। यह आपके
न सिर्फ लैंग्वेज को रिच करता है, यह आपके रिलेशनशिप को भी इनरिच करता है। नो वंडर पीपल फील बैड मोर देन दे फील गुड, क्योंकि शब्दावली ही ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा समय लोग अप्रसन्न रहते हैं। नाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमैनिटी बाय यूजिंग मोर एंड मोर पॉजिटिव वर्ड्स। हम आगे आने वाले सेशनों में पॉजिटिव वर्ड्स और इमोशंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्वालिटी नंबर 16, इफेक्टिव स्पीच। लोग आपको कार्यों से कम आपके शब्दों से ज्यादा जानते हैं। आप कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, आपकी भाषा कैसी है, आपके भाषा शैली कैसी है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस क्वालिटीज, appropriate use of words, a pleasing and motivating tones of voice, a dynamic delivery and pleasing facial expression। आपका जो स्पीच होता है, बोलने का जो तरीका होता है, उसमें सही शब्दों का चयन, अच्छे टोनलिटी का प्रयोग, डायनेमिक डिलीवरी। डायनेमिक डिलीवरी क्या होता है? आपके स्पीच में वेरिएशन। वो ऐसा नहीं पहले डीडी न्यूज पे न्यूज रीडर आते थे, वो पन्ने पलटते थे और ऐसे बोलते जैसे कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई डायनेमिक डिलीवरी नहीं। और अब देखिए आज तक और जो एंकर आते हैं वो कैसे कभी लेफ्ट चलते हैं, राइट चलते हैं, कभी पिच को कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं। एंड ऑफ कोर्स प्लीजिंग फेशियल एक्सप्रेशन। अगर आप इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका स्पीच इफेक्टिव नहीं होता है। तो आपको सदैव यह ध्यान रखना है कि आपका स्पीच इफेक्टिव है कि नहीं। इस चीजों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यूज ऑफ वर्ड्स, प्लीजिंग टोन ऑफ वॉइस, क्योंकि योर वर्ड्स कंटेन 7% ऑफ योर कम्युनिकेशन। टोनलिटी क्रिएट्स 38% ऑफ कम्युनिकेशन, और बाकी जो 55% है स्पीच में, वो उसका डायनेमिक डिलीवरी एंड फेशियल एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। इसका आपको प्रैक्टिस करना हो कि हम कैसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, तो कैसे एक्सप्रेशन के साथ कर रहे हैं। अगर एक्सप्रेशन हटा दिया जाए तो आपका स्पीच कैसा हो जाएगा, आप कल्पना करके देख सकते हैं। मान लीजिए मैं इस सेशन में आऊं, अब देखिए आज का सेशन बहुत अच्छा है, आप लोगों को सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और उन शब्दों से आपकी प्रकृति बदलती है, और आप देखेंगे कि शब्दों का इस्तेमाल करने से आपके रिलेशन में सुधार हो रहे हैं। कितने लोग सेशन में रुके रहेंगे? सारे के सारे भाग जाएंगे, राइट? Because I'm not using variation of tone, facial expression, moments, right? तो आप अपने लैंग्वेज को हमेशा चेक करें और उसको डे बाय डे इंप्रूव करें। एक विनिंग पर्सनालिटी के लिए आपका स्पीच इफेक्टिव यूज होना चाहिए। आने वाले सेशन में हम 17 और 18 क्वालिटी